मैं बाबा हरदेव कश्यप डेस्टिनी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज 2026 नौ वर्ष की शुभकामना सभी को, पूरे बिहार वासियों देशवासियों के लिए। और मैं डॉक्टर बाबा हरदेव कश्यप ये बताना चाहूँगा कि आज नंबर वन है, मूल्यांक नंबर वन होता है। आज का जो नंबर है वन है, सो सन का नंबर है ये साल के लिए। और जिसका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म हुआ, नंबर वन होता है उसका नंबर। और जातक वह बहुत ही फ्रूटफुल साइन का होता है, गोल सा चेहरा, धनी, मजबूत, पावरफुल। अगर गरीब घर में भी किसी का जन्म है तो उसका भी जो जीवन है, बहुत दिनों से काम जो अटका हुआ है पूरा, जो वो पूरा होगा, जीवन उसका सुखमय रहेगा, बहुत बढ़िया जीवन रहेगी। और दूसरा नंबर बात मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर वन की एक खासियत है कि अगर लग्न में सूर्य बैठा है या नंबर वन है तो वो अपना चेहरे पर बहुत विशेष ध्यान दे, पर्सनालिटी को चमकाए। अगर किसी काम में रुकावट है, दिक्कत है, परेशानी है तो वो अपने पिता से मिले, राय ले, पैर छू के चरण स्पर्श करे, पिता को प्रणाम करे। और जो जितना भी काम है पेंडिंग वो पूरा होगा। और खास करके बात है कि अगर घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम इस साल होगा तो आप उम्र में अगर छोटे भी हैं, 15 साल या 18 साल के भी है, तो आपसे बड़े लोग भी इस साल राय लेंगे। और जिनकी शादी जो है रुका हुआ है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, जैसे 28 साल उम्र हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, और बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि बाबा मेरा बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, बेटा या बेटी का किसी भी तरह का फंडिंग वर्क होगा तो इस साल मैरिज का योग बनेगा। ऐसे तो बहुत सारे ज्योतिषियों के मानना है और कहना है कि कुंडली में केंद्र में योग जब होता है तो क्या होता है कि लेट शादी होता है। किसी की भी जातक को कुंडली में अगर केंद्र में योग हो गया तो होगा कि मतलब बहुत सारा लेट हो जाता है। लेट होने के कारण इस साल ज़्यादा 2026 में अगर पेंडिंग वर्क भी है, शादी के लेकर के, जॉब के लेकर के, जीवन के लिए, जीवन शैली के लिए, कोई कार्यक्रम के लिए, या कोई काम का भी अगर कोई काम करना चाहते हो या कोई काम का नया आगाज अंजाम देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं। अगर पुराने समय से कोई कोर्ट कचहरी के लिए बाधा आ रहा है, कोई समस्या है, तो इस साल आपका पूरा हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक ज़्यादा चांस है कि सारा काम आपका कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होगी। और ख़ास करके ये जो साल है इसमें सोने का जो दाम है वो जो है बढ़ेगा, क्योंकि सोना का दाम ऊंचाई पर है, सन का नंबर भी है, और सन जो है सोने का कारक तत्व तो ग्रह है। और वो सबसे बड़ा है कि सोना महंगाई के कारण ये कि सोना इसलिए महंगा होगा कि लोग जो है राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, तो लोग सोने के चैन, ब्रासलेट वगैरह ईटीसी अपना पहनेंगे, धारण करेंगे, अधिक खरीदेंगे, लग्जरियस आइटम, इंक्लूसिव चीज़ें, तो महंगा रहेगा। तो इसलिए जो है और रेट बढ़ेगी, कम होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हाफ एंड हाफ साल का मई जून के बाद सोना का रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। और उसके बाद चांदी का जो रेट है वो बढ़ेगा। सोना का कम होगा तो चांदी का रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि चांदी की खरीदारी खूब होगी इस साल। और चांदी सोने के जो शौकीन लोग हैं उस साल बहुत खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। उनके घर में रखना भी शुभ है, चांदी के गिलास में या सोने के गिलास में, चांदी के गिलास में पानी पीना, दूध पीना अच्छा रहेगा। और पिता को जितना सेवा कर सकें, जैसे लोग कहते हैं गाय को सेवा खूब करने से धन की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होता है, जीवन में बहुत हम उन्नति करते हैं। तो इस साल सूर्य का है तो ये पिता का है। और पिता जो है आत्मा का कारक होता है, पिता गुरु होता है। पिता जो है आपके लिए मन से, अगर दिल से स्नेह रखते हैं तो आपका गुरु भी हैं। और पिता आपका जो गार्जियन है, जो पिता को जो सेवा करेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा बात है कि इसे साल इसलिए फ्रूटफुल साइन होगा, नंबर वन है। नंबर वन पर आपको रहना है ना। जो बचपन में जो जब आप जन्म लेते हैं, पिता जन्म देते हैं आपको, तो वो क्या होता है ना कि जो उनका कर्ज है, जो जो उस समय स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में जितना वो आपके लिए मेहनत करते हैं, खिलाना पिलाना, दूध पानी, भोजन भात, शिक्षा दीक्षा, वो सब जो इतना करते हैं ना, तो उनका जो कर्ज है ना आप कोई भी चुका नहीं सकता है। चाहे वो ज्योतिषी हो, बाहुबली हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई आदरणीय व्यक्ति हो, या बहुत बड़े ठेकेदार हो, चाहे वो सोने का ही क्यों ना व्यापार करता हो, पिता के कर्ज कोई उतार नहीं सकता है। और नवग्रह का मालिक ऐसे सूर्य है, उस ऑर्बिट में सारे ग्रह जो है ना सूर्य को ही परिक्रमा करते हैं। इसलिए आपको सुबह उठ करके अपने पिता को चरण स्पर्श करें। और जिनके पिता नहीं हैं तो वो अपने घर पर छत पर सूर्य को जल दें, रोरी तांबे का बर्तन में ये सब डाल करके, रोरी और अक्षत। और जिनके पिता नहीं है, जिनका फोटो है, तो उनका तस्वीर लगा करके, इसमें दो शब्द है बहुत बड़ा, ज्योतिषी में भी आता है
ऐसे लोग अपने आप को जो समझते हो, कहते हो, करते हो, अपना-अपना मतभेद है, भेद है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ से जाते हैं, तो हमारा जो पार्थी है, उसका सिर होता है नॉर्थ की तरफ, पैर होता है साउथ की तरफ, ठीक है? तो क्या होता है ना कि उसमें जो भी ऊर्जाएँ बची रहती है, नेगेटिविटी, वो सब खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर पिता आपके नहीं हैं, तो उनकी जो तस्वीर है नॉर्थ में ही, नॉर्थ की दीवार में टाँगी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, साउथ में रखने से नॉर्थ की तरफ उनका जो हो फेस हो, तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन पिता का ऐसा है ना कि आप नॉर्थ में रखिए भी तो उतना ही भी ब्लेसिंग होगा, साउथ में भी रखिएगा तो उतना ही ब्लेसिंग होगा। इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी, कहीं विवाद, कतई कहीं कुछ नहीं है। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक हमारे यहाँ है, कहा भी जाता है। और दूसरा नंबर बात है कि जीवन में अगर मान लीजिए किसी कारण से वैचारिक मतभेद अपने पिता से रखते हैं, तो बहुत सारा पेंडिंग वर्क रहेगा जो होगा नहीं। और पिता से नाराज़ भी हैं अगर, और किसी कारण से आपको लग रहा है कि हम नाराज़ हैं, जीवन में बात नहीं करेंगे चाहे कुछ भी, तो क्या कर लेंगे? 4 दिन की ज़िंदगी है, जाने के बाद बहुत अफ़सोस रहेगा, बाद में अपने माला चढ़ाएँगे, फूल करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए जीते जी, जितना बचा है, जितना काम है, आप पिता से स्नेह रख कर के कर लीजिए, ये आपके लिए फ्रूटफुल साइन रहेगा। और ये साल 365 दिन आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर के आया है। इस साल को पिता को, और पिता तुल्य कोई अगर व्यक्ति हैं, उसको सादर प्रणाम करिए और पैर छू के प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका एक ही वर्ड काफ़ी है, जीते रहो, खुश रहो, विजयी भव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,